एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के एर्थ स्थान या अष्टम स्थान से आयु और मृत्यु का पता करते हैं। इसके बारे में आप मालूम कर सकते हैं किसी व्यक्ति की कितनी आयु होगी या उसकी मृत्यु कब होगी। तो इसके बारे में आप कुंडली का जो ये अष्टम स्थान या एर्थ स्थान है, इससे ये चीज़ मालूम कर सकते हैं। तो महर्षि पराशर ने ये अष्टम स्थान से रिलेटेड जो आयु के बारे में ये बताया कि किसी व्यक्ति की आयु कैसे बताई जा सकती है। तो उसको जो बताने का तरीका है उसको उन्होंने आयुर्दाय कहा। आयुर्दाय से आप बता सकते हैं। आयुर्दाय का मतलब है कि आयु का निर्धारण करना, आयु को बताना। तो व्यक्ति की आयु कितनी होगी तो इसको आयुर्दाय कहा। और आयुर्दाय को उन्होंने 7 पार्ट में डिवाइड किया, जो आपको पहले बता चुके हैं। उन्होंने कहा एक पहला बालारिष्ट, फिर योगायु, फिर अल्पायु, फिर मध्यायु, दीर्घायु, उसके बाद दिव्य आयु और अमित आयु। इस तरह से वो कैंडिडेट या जातक की आयु कितनी होगी, कितने वर्ष तक जिएगा वो, उसके हिसाब से उन्होंने 7 तरह के आयुर्दाय बताए। तो इसके बारे में ये अभी फ़िलहाल बालारिष्ट जो पहला पार्ट है इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। बालारिष्ट का मतलब होता है कि बाल प्लस अरिष्ट, यानी बच्चे को कोई अरिष्ट हो जाए तो 0 से 8 यानी नवजात शिशु है, जैसे जन्म लिया उसने, वहाँ से लेके और 8 वर्ष की एज में उसको कोई अरिष्ट हो जाए। अरिष्ट का मतलब है कोई दुख हो, कोई विपत्ति हो, कोई अमंगल हो जाए, उस बहुत भयंकर रूप से बीमार पड़ जाए या उसकी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसको अरिष्ट कहेंगे। तो बच्चे की जो ये अरिष्ट होता है उसको बालारिष्ट कहा। तो उस बालारिष्ट के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो बालारिष्ट इसके पहले लेक्चर्स में हमने आपको बताया कि 3 तरह का होता है। एक तो गंडारिष्ट, फिर ग्रहारिष्ट और पताकी वेदारिष्ट। तो गंडारिष्ट 4 प्रकार के होते हैं, आपको बताया था। उसमें नक्षत्र गंडांत, तिथि गंडांत, लग्न गंडांत और योग गंडांत होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बता चुके हैं। तो और नेक्स्ट नंबर है ग्रहारिष्ट। तो ग्रहारिष्ट में यानी मतलब कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशंस, अरेंजमेंट इस तरह का है, उसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है या कोई अमंगल या उसको कष्ट होता है, दुख होता है। ऐसे केस में उसको ग्रहारिष्ट कहा जाता है, राइट। तो ये 0 से 8 वर्ष की एज होती है जिसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बालारिष्ट कहते हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो बालारिष्ट भंग योग, यानी बालारिष्ट तो बन रहा है कुंडली में, आपने देख लिया कि बालारिष्ट है, वो उसके योग हैं इसमें, यानी बच्चे को कोई अरिष्ट होगा 0 से 8 वर्ष की एज में। लेकिन उसके अलावा कुछ और भी योग हो सकते हैं जिनकी वजह से वो भंग हो जाए, कैंसिल हो जाए, नलीफाई हो जाए। तो वो जो बालारिष्ट बन रहा है वो कैंसिल होने के योग भी बताए महर्षि पराशर ने। तो इसको उन्होंने कहा कि 3 तरह से भंग हो सकता है। एक तो लग्नारिष्ट भंग योग, यानी लग्न के कारण अगर कोई दोष है जिसकी वजह से बालारिष्ट हो रहा है तो वो भंग हो सकता है। सेकंड नंबर गंडांत दोष भंग योग, यानी गंड या गंडांत, जो नक्षत्र गंडांत, तिथि गंडांत, लग्न गंडांत या योग गंडांत, इनकी वजह से अगर कोई बालारिष्ट हो रहा है तो वो भी भंग हो सकता है। इसके अलावा तीसरा बताया कि चंद्रारिष्ट भंग योग, यानी चंद्रमा के कारण अगर कोई अरिष्ट हो रहा है, बालारिष्ट बन रहा है, तो वो भी भंग हो जाएगा अगर जो ये योग हैं कुंडली में जो अब बताने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है लग्नारिष्ट भंग योग, राइट। उन्होंने कहा कि लग्न के कारण अगर कोई दोष है तो वो ये जो चीज़ें हैं बता रहे हैं लोग, ये योग, इनकी वजह से वो कैंसिल हो जाएगा, वो भंग हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर ये लग्न में, लग्न ये केंद्र, ये लग्न तो एक्चुअली केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। लग्न 1 नंबर, लग्न भी है, त्रिकोण भी है। तो लग्न केंद्र का मतलब 4, 7, 10 और त्रिकोण मतलब 5 और 9। तो लग्न केंद्र 4, 7, 10 या त्रिकोण 5, 9 नंबर में अगर केंद्र त्रिकोण में अगर 9 नंबर, 12 नंबर या 4 नंबर की राशि हो, उसमें बृहस्पति बैठे हों, राइट। लग्न में या 4, 7, 10 में या 5 और 9 हाउस में, यानी लग्न, केंद्र और त्रिकोण में कहीं बृहस्पति अपनी स्वराशि 9 नंबर सेजिटेरियस राशि, धनु राशि, 12 नंबर मतलब मीन राशि, पिशीज राशि, और 4 नंबर मतलब उनकी एग्जैल्टेड उच्च राशि हो गई, कर्क राशि। तो अपनी स्वराशि या उच्च राशि में अगर लग्न में बैठ जाएं या केंद्र 4, 7, 10 में बैठ जाएं या त्रिकोण 5, 9 में बैठ जाएं, तो और इसके अलावा वो स्ट्रांग हो, वहाँ पर बली हो, यानी योग कारक हो, मारक नहीं होने चाहिए। ऐसे केस में वो लग्न के कारण जो अरिष्ट है वो भंग हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। और पराशर ऋषि ने बताया कि मान लीजिए केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 में कोई भी शुभ ग्रह बली होकर बैठ जाए, राइट। अगर कोई शुभ ग्रह का मतलब गुरु है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा पक्ष में बली हो, तो अगर ये कोई केंद्र में अगर शुभ ग्रह बली होके स्ट्रांग होके बैठें और 11th हाउस में सूर्य बैठ जाए, ऐसे केस में लग्नारिष्ट जो भंग है, लग्नारिष्ट जो योग बन रहा है वो भंग हो जाए, कैंसिल हो जाएगा।
क्योंकि 11th हाउस में यहाँ सूर्य का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर केंद्र में कोई बली शुभ ग्रह हो और 11th हाउस एकादश में लाभ स्थान में अगर सूर्य बैठ जाए तो ये लग्नारिष्ट जो है वो योग है वो भंग कैंसिल हो जाएगा, राइट। और कब बताया कि वृष या तुला राशि का शुक्र की 2 राशियाँ हैं, वृष राशि टॉरस या तुला लिब्रा राशि। तो टॉरस या लिब्रा राशि का जो शुक्र है अगर वो केंद्र में बैठे 1, 4, 7, 10 में बैठे, 2 नंबर राशि या 7 नंबर राशि में बैठ गया 1, 4, 7, 10 में, लेकिन उसके ऊपर गुरु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, ऐसे केस में वो लग्नारिष्ट जो है वो भंग हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। लग्न में मान लीजिए बुध हो, लग्न में यहाँ बुध बैठ गए जो योग कारक हों, अच्छे हों, और उनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तब ऐसे केस में जो लग्नारिष्ट है योग है वो भंग हो जाएगा, राइट। अगर सपोज बुध उच्च का हो, उच्च किस में होता है? कन्या राशि में। कन्या राशि में वो स्वग्रही भी होता है, उच्च का होता है, वो डिफरेंट डिग्रीज के हिसाब से होता है। तो बुध अगर कुंडली में उच्च का हो यानी कन्या राशि में हो या स्वग्रही हो यानी 3 नंबर और 6 नंबर में हो, 3 या 6 में हो, और उच्च राशि यानी कन्या में हो, और उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में जो लग्न के कारण जो अरिष्ट हो रहा है वो भंग हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। मान लीजिए कि 4th हाउस कुंडली का जो चतुर्थ स्थान है, 4th हाउस में बृहस्पति अपनी स्वराशि में बैठ जाए, बृहस्पति अपनी स्वराशि में बैठ जाए यानी 9 नंबर में या 12 नंबर, 9, 12 2 राशियाँ हैं इनकी। यहाँ पे 4th हाउस में 9 नंबर हो सेजिटेरियस धनु या 12 नंबर पिशीज या मीन राशि हो, यहीं बृहस्पति बैठ जाए, इनके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में जो लग्न के कारण अरिष्ट है वो भंग हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये लग्नारिष्ट योग इस तरह से भंग हो जाता है। सेकंड जो टॉपिक है गंडान दोष भंग, यानी गंड के कारण, या गंड का मतलब होता है जहाँ एक राशि का अंत हो दूसरे का प्रारंभ हो, जहाँ पर एक नक्षत्र का अंत हो दूसरे का प्रारंभ हो, यानी उस जोड़ वाले स्थान को गंड या गंडांत कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, नक्षत्र गंडांत, तिथि गंडांत, लग्न गंडांत और योग गंडांत। तो गंडांत के कारण जो दोष हो रहा है, अरिष्ट हो रहा है, बाल अरिष्ट हो रहा है, वो इसमें भंग हो सकता है, इसके जो योग बताए जा रहे हैं। मान लीजिए कि 3, 6, 11 हाउस में, राइट, 3 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर हाउस में राहु बैठ जाए। राहु का 3, 6, 11 में बैठना अच्छा माना जाता है। पाप और जो क्रूर ग्रह है, पाप एंड क्रूर ग्रह, ये 3, 6, 11 में अच्छे फल देते हैं। तो राहु बैठ गए 3 नंबर, 6 नंबर, 11 हाउस में, और इनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में वो जो गंडांत दोष है जिसकी वजह से वो बालारिष्ट हो रहा है वो भंग हो जाएगा, राइट। मान लीजिए कि लग्न में 3 नंबर, 6 नंबर एंड 11 नंबर में राहु हो, राइट। लग्न में 3 नंबर, लग्न 3, 6, 11 में शनि हो, मान लीजिए, राहु तो बता चुके हैं ये शनि, क्योंकि शनि भी क्रूर एंड पापी ग्रह हैं। तो लग्न में शनि हो या 3 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर हाउस में अगर शनि हो जो अपनी उच्च राशि क्या है शनि की? तुला राशि है, 7 नंबर राशि। तो लग्न में 7 नंबर राशि हो, यहाँ पे शनि बैठे हों, या 3, 6, 11 में अपनी उच्च राशि में शनि बैठे हों, या स्वराशि में हो, स्वराशि का मतलब 10 नंबर या 11 नंबर, मकर या कुंभ राशि में हो, और उनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में ये जो गंडांत दोष भंग होगा, यानी गंड के कारण जो या गंडांत के कारण जो दोष हो रहा है, बालारिष्ट बन रहा है, वो भंग हो जाएगा, राइट। मान लीजिए कि 1 नंबर मेष राशि है, वृष राशि है, या कर्क राशि। तो 1 नंबर, 2 नंबर या 4 नंबर की लग्न हो, यानी बच्चे का जन्म किस में हुआ? मेष लग्न में हुआ, या टॉरस या वृष लग्न में हुआ, या कर्क लग्न में जन्म हुआ, और लग्न में यहाँ पर राहु बैठ जाए, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में ये गंडांत दोष जो है वो भंग हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, राइट। मान लीजिए कि इस कुंडली में बुध, बृहस्पति एंड शुक्र तीनों शुभ ग्रह हैं। देखिए, तो बुध, बृहस्पति एंड शुक्र तीनों इस तरह से बैठे कि एक दूसरे से 9 और 5 के डिस्टेंस में हो, राइट। 9 पंचम उसको कहते हैं। बुध, बृहस्पति एंड शुक्र, बुध से बृहस्पति 9, बृहस्पति से शुक्र 5, इस तरह से एक दूसरे से 9, 5, 9 पंचम के डिस्टेंस में हो, तो ऐसे केस में ये जो गंडांत दोष है वो भंग हो जाएगा, राइट। अगर कुंडली के सारे ग्रह, सभी ग्रह अगर अदृश्य चक्रार्ध में हो, एक होता दृश्य चक्रार्ध, एक होता अदृश्य चक्रार्ध। अदृश्य चक्रार्ध कहते हैं लग्न से लेके वो सप्तम स्थान, लग्न से सप्तम स्थान जो है ये अदृश्य, यानी न दिखाई देने वाला। यहाँ क्योंकि यहाँ सूर्य उदय हुआ, यहाँ पे अस्त हो गया, इसके बाद ये रात का समय है,
यहाँ पे उदय हुआ, ये दिन का समय, ये दृश्य चक्रार्ध हुआ, ये वाला अदृश्य चक्रार्ध हो गया। तो लग्न से सप्तम स्थान में कुंडली के सारे ग्रह बैठ जाएं, यहाँ पे लगातार बैठें, यानी कोई भी हाउस खाली न हो, तो ऐसे केस में ये जो गंड के कारण या गंडांत के कारण जो दोष है बालारिष्ट हो रहा है वो भंग हो जाएगा। तीसरा टॉपिक देखते हैं, चंद्रारिष्ट भंग। मतलब चंद्र के कारण भी अरिष्ट होता है, तो चंद्रमा के कारण जो अरिष्ट है वो भी भंग हो सकता है अगर ये कुछ चीज़ें हों। तो चंद्रमा के कारण जो अरिष्ट भंग होता है तो यह कैंसिल हो जाता है। इसको भी पाराशर ऋषि ने बताया कि अगर पूर्ण चंद्रमा यानी सूर्य के सामने चंद्रमा है, यानी चंद्रमा पूर्ण है, तो पूर्ण चंद्रमा अगर अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में या मित्र ग्रही हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, राइट। पूर्ण चंद्रमा कुंडली में कहीं वेल प्लेस्ड हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, और उसके ऊपर जो है वो शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो पूर्ण चंद्रमा अपनी उच्च राशि चंद्रमा क्या है, वृष राशि 2 नंबर राशि, या अपनी स्वराशि 4 नंबर राशि है, या मित्र ग्रह की राशि में हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, लेकिन किसी पाप ग्रह की युति या दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ऐसे केस में वो फिर चंद्रारिष्ट योग जो है वो भंग हो जाएगा। चंद्रारिष्ट, चंद्र के कारण होने वाला अरिष्ट ये भंग हो जाएगा, राइट। मान लीजिए कि चंद्रमा अपने परमोच्च में हो, चंद्रमा का परम उच्च जो अंश होता है ये वृष राशि में उच्च का होता है, 3 डिग्री पे ये परमोच्च हो जाता है, राइट। तो चंद्रमा अपने वृष राशि में परमोच्च अंश पे हो, उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में जो चंद्रमा के कारण जो अरिष्ट योग हो रहा है वो भंग हो जाएगा, राइट। मान लीजिए कि पूर्ण चंद्रमा जो है केंद्र कहीं बैठा हो, पूर्ण चंद्रमा कहीं वेल प्लेस्ड हो, उसके ऊपर केंद्र में बैठे बृहस्पति की दृष्टि हो जाए। चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा कुंडली में कहीं वेल प्लेस्ड है, अच्छी जगह बैठा है, उसके ऊपर केंद्र में बैठे बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में ये चंद्रारिष्ट भंग अगर कुछ हो रहा है तो वो भंग हो जाएगा, राइट, कैंसिल हो जाएगा। चंद्रमा जो है, चंद्रमा से 6, 7, 8 स्थान में, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठे हैं कुंडली में, यहाँ लग्न में बैठ गए, इनसे 6, 7, 8, चंद्रमा से 6, 7, 8 स्थान में, तीनों स्थान में यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हो, राइट। तो इससे क्या होगा, इसकी दृष्टि चंद्रमा के इधर पड़ेगी 12th स्थान में, इनकी दृष्टि सप्तम वाले की डायरेक्ट दृष्टि चंद्रमा पे, अष्टम में जो बैठे हैं शुभ ग्रह इनकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, मतलब चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा के दोनों तरफ जो है वो शुभ दृष्टि पड़ेगी। तो ये इससे बनता है चंद्राधि योग, यानी 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि के बीच में चंद्रमा आ गए। तो अगर 6, 7, 8 स्थान में यहाँ शुभ ग्रह बैठ जाएं, चंद्रमा से 6, 7, 8 स्थान में शुभ ग्रह बैठ जाएं, लेकिन उसके ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि न हो, तो ऐसे केस में जो चंद्रमा के कारण जो अरिष्ट हो रहा है, बालारिष्ट बन रहा है, वो भंग हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। चंद्रमा मान लीजिए लग्न में बैठ गए, लग्न में योग कारक होके बैठे, बली होके, स्ट्रांग होके बैठे, इनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब भी चंद्रारिष्ट अगर कोई दोष है तो वो भंग हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और भी योग हैं चंद्रारिष्ट भंग होने के। मान लीजिए कि बलवान बृहस्पति जो है स्ट्रांग होना चाहिए कुंडली में, उच्च का हो, स्वग्रही को हो, उच्च का होगा अपनी 4 नंबर राशि में, स्वग्रही होगा 9 और 12 नंबर राशि में। तो स्ट्रांग जो बृहस्पति है कुंडली में वो केंद्र में बैठ जाए, यहाँ पे 4 नंबर राशि में बैठ जाए, 9 नंबर में, 12 नंबर में, कहीं 1, 4, 7, 10 में बैठ जाए, तो ऐसी कुंडली ही बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और उससे जो चंद्रमा के कारण अगर कोई अरिष्ट हो रहा है तो भंग हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। कुंडली में लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इससे एज बढ़ती है। अगर लग्नेश जितना स्ट्रांग होगा उतनी एज बढ़ेगी। तो अगर कुंडली में लग्नेश स्ट्रांग होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं, 1, 4, 7, 10 में, 1, 5, 9 में बैठ जाएं, लग्न का लॉर्ड स्ट्रांग होके 1, 4, 7, 10 केंद्र में या त्रिकोण 1, 5, 9 में बैठ जाए, उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में उसकी एज बढ़ जाएगी, वो चंद्रारिष्ट जो भंग है वो सब कैंसिल हो जाएगा, राइट। मान लीजिए बुध, बृहस्पति, शुक्र, तीनों शुभ ग्रह हैं। देखिए बुध, बृहस्पति, शुक्र अगर केंद्र में हो, राइट, बुध, बृहस्पति और शुक्र यहाँ तीनों केंद्र में बैठ जाएं, तीनों ग्रह, और चंद्रमा जहाँ भी बैठे हों उनके ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि न हो, तो ऐसे केस में ये चंद्रमा के कारण अगर कोई अरिष्ट हो रहा है वो भंग हो जाएगा। ये कितनी बढ़िया चीज़ बताई महर्षि पराशर ने कि मतलब बालारिष्ट भंग, तो आप देख रहे थे कि बालारिष्ट इसको हो रहा है बच्चे को, यानी 0 से 8 वर्ष की एज में इसको बहुत ज़्यादा महान कष्ट होगा, दुख होगा, या कोई अमंगल होगा, या इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन उसके भंग होने, कैंसिल होने के भी योग बताए कि अगर ये सब जो चीज़ें हमने बताई अगर ये हैं, इनकी वजह से वो सब जो बालारिष्ट है कैंसिल हो जाएगा और बच्चे की एज बढ़ जाएगी।
तो एक है लग्नारिष्ट भंग योग, दूसरा गंडान दोष भंग, तीसरा चंद्रारिष्ट भंग योग। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये लेक्चर नंबर 256 है, एक के बाद एक ये सब लेक्चर्स आते जा रहे हैं, जिसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर वो हमारे गिटार के चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब किया है तब इसको चैनल सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि वो दोनों चैनल एक ही हैं, सिर्फ हमारे ही हैं। तो वो गिटार का चैनल और ये जो कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूट किए गए हैं गिटार के गाने, और ये एस्ट्रोलॉजी का चैनल एक ही है। इन दोनों में से किसी एक को ही सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।